नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और देखिए, अभी कल ना मैं वहाँ से आ चुकी हूँ घर से, तो जब वॉइस ओवर कर रही थी तो यहीं पे थी, तो अभी घर पे ही हूँ। और ये ना जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये शाम के समय का है। वहाँ से आने के बाद अंधेला हो गया था। आ गए थे हम लोग 6 बजे आ गए थे घर यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से बहुत लेट निकले थे। और यहाँ पे 6 बजे के करीब आ गए जब बारिश निकल गई थी, तभी हम लोग घर आए हैं। फिर वहाँ से आने के बाद अचानक से भाई आया था छोड़ने के लिए, और माही के पापा और भाई आया था माही लोग को छोड़ने के लिए, साथ में आया था। क्योंकि हम लोग मानसी वहीं रुकी थी ना, तो जाने के लिए तो हम चले गए थे, लेकिन मानसी जब आती है साथ में, जब आई है तो फिर जगह ठीक से नहीं हो पाती, ठीक से क्या हो ही नहीं पाती, हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो उधर से फिर भाई आया था छोड़ने के लिए। तो फिर शाम के समय हुआ कि क्या बनेगा, अब खाना क्या बनेगा। तो फिर भाई था और माही के पापा दोनों जन ने कहा चलो आज बाटी चोखा बना जाए, मौसम भी अच्छा है और बाटी चोखा बनेगा तो फिर आँच भी नहीं लगेगा। वो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो फिर वो आग के पास बैठने की हिम्मत नहीं पड़ती है ना, इसीलिए। तो बारिश अच्छी थी, हल्का हल्का ठंडा ठंडा सा मौसम सा, और अच्छा भी लग रहा था। सुबह के समय ना हल्की हल्की सी ठंडी भी लगने लगी थी, तो चादर ओढ़ना पड़ा था हम सभी को। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बाटी चोखा ही आज शाम को बनेगा। भाई रुक गया था सुबह, फिर आज सुबह वापस घर गया है। तो ये बेसन है जो मैंने भुना हुआ है, और उधर मैंने चोखा बनाने के लिए सारी तैयारियां कर ली है। और जो बेसन मैंने भुना है ना, ये वही है, इसको बाटी के अंदर डालना है। इसमें मैंने लहसुन और मिर्ची पीसा हुआ है, ये अचार का मसाला है। पिछले साल जो आम आता है ना, तो उसी का अचार बना हुआ था। अभी फिर से सीज़न आ गया है अचार बनाने का, अभी तो नहीं बना है, पिछले सीज़न और मम्मी ने भिजवाया था, उसी का मसाला है पूरा। इसका खटाई तो ख़त्म हो चुका है, मसाला था, तो इससे डालने से ना बहुत अच्छी सी टेस्ट आती है। और ये मैंने डाला हुआ है काला नमक और जीरा, काला नमक और जीरा, भुना हुआ जीरा है। इसको ना मैं भून के रखती हूँ एक डिब्बी में, दोनों चीज़ क्या बोल रही हूँ आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, दोनों चीज़ मिला के ही मैं रखती हूँ हमेशा। और इधर आलू भी मैंने रखा हुआ है उबलने के लिए, और देखा मैंने तो अभी ये हुआ ही नहीं था, फिर मैंने इसको दोबारा से डाल दिया है ढकने के लिए। और ये रेसिपी ना मैं कट कट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि शाम का समय ठीक से समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था। ये देखिए, इधर बाटी भी बनने लगी है, चोखा भी नहीं तैयार हुआ है, मैं ही बना रही हूँ। और ये बाटी को बनाने के लिए माही के पापा और भाई दोनों इसमें जुटे हुए हैं, तो इन दोनों जन की ड्यूटी लगी इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय लगता है और एक जन के बस की बात नहीं है कि इसको झटपट से बना ले। तो शाम रात भी हो गई थी, दोनों जन मिल के इधर ये दोनों जन कर रहे थे, और इधर ये देखिए मैंने चोखा बनाने की तैयारियां इधर मैं शुरू कर रही हूँ, और उधर वो दोनों जन अपना जुटे हुए हैं, जीजा और साले उधर जुटे हुए हैं। और ये देखिए, रात को मैंने बस उतना ही आप सभी को दिखाया। अभी सुबह हो चुकी है, तो सुबह का समय है। यहाँ पे मैंने भिंडी काट के रखी हुई है, और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ दाल डालने की, क्योंकि भिंडी रखी हुई थी, वो फ्रीज में रखी हुई थी, मैं नहीं गई थी घर। तो जिस दिन घर गए थे ना, उसके एक दिन पहले ही बाज़ार से आया था, तो मैंने सोचा कि अभी इसको बना लेती हूँ, फिर ज़्यादा दिन फ्रीज में हरी सब्ज़ी नहीं रखनी चाहिए ना, इसीलिए भिंडी और दाल। और भिंडी की माही के पापा को बहुत पसंद है, तो जब भी दाल बनती है, भिंडी का सीज़न है तो उनको भिंडी बनेगी, या फिर करेले की सब्ज़ी, दाल और करेले की सब्ज़ी या भिंडी की सब्ज़ी उनको बहुत पसंद है, तो वही बनती है। तो बस दाल डालने की मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। और कल घर से आई हूँ ना, तो जब कल वाली वीडियो आप लोगों ने जो देखा ना, उस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना ही भूल गई थी। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, तब मुझे याद आया कि हाँ, मैं तो वीडियो में बताई ही नहीं। मैंने टाइटल डाला था ना कि सर से बाप का साया उठ गया है, तो हाँ, वो हमारे बाबा लगते हैं, और दादी और बाबा हैं। तो बाबा ना, हम लोग बाबा हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग ना चाचा ही बोलते थे हमेशा, क्योंकि पापा लोग चाचा बोलते थे, तो हम लोग भी चाचा ही बोलते थे। तो वो ना ख़त्म हो गए थे, नहीं है।
जिस दिन मेरी सगाई थी, जिस दिन मेरी सगाई थी ना, जिस दिन मेरी सगाई की गोद भराई थी, उसी दिन मेरी शादी पक्की गई थी, उसी दिन उनकी मौत हुई है। और एक हादसा हुआ था हमारे घर में, हादसा नहीं उसको बोल सकते हैं, जानबूझकर की हुई लड़ाई थी वो, तो उसी में वो ख़त्म हो गए हैं। और 9 साल हो गए हैं उनको ख़त्म हुए। और जब वो ख़त्म हुए हैं ना, तो उनके एक भी बच्चे की शादी नहीं हुई थी। उनकी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो बेटे की तो शादी हो चुकी है, अभी देखा ना आप लोगों ने कल की वीडियो में, तो भाभी ने उनको पकड़ा हुआ था जिनकी शादी हो रही थी, तो वो थे। और एक भी बच्चे की शादी नहीं हुई थी। तो जब से मेरी शादी हुई है ना, अब तीसरी शादी है इनके घर में। अभी इनका एक लड़की और एक लड़का भी है, तो पिता नहीं है। और एक चीज़ और मैंने डाला था ना, अरे ससुराल वालों, माँ बाप की मजबूरी तो समझो, कुछ ऐसे मैंने टाइटल डाला था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा था, कल ही डाली हूँ मैं और आज भी याद नहीं है। तो पता है हमने किस लिए डाला था, आप लोगों ने पूछा, वैसे मुझे बुरा नहीं लगा और किसी ने बुरा कमेंट नहीं किया है, अच्छे ही कमेंट किए। लेकिन कुछ कुछ बातें होती है ना, कभी कभी समझ में भी नहीं आती है, तो मेरे भी समझ में नहीं आती है कभी कभी कुछ कुछ बातें, तो पूछ लेना चाहिए, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है मुझे, बल्कि अच्छा लगा कि मैंने वीडियो में बोला नहीं। तो वो क्या हुआ था ना, बारिश हो रही थी और बारिश में ना पूरा घर कीचड़ कीचड़ हो गया था। तो उनके पास घर भी नहीं था, एक कमरा कच्चा मकान बना है, और जहाँ पे मैं गई थी बैठी हुई थी ना, वो आगे छपरा टाइप का बना हुआ था, उसी को उन लोगों ने कमरा बना लिया था, तो जगह नहीं था। और जब शादी ब्याह होता है ना, तो आप सभी को पता ही होगा कि जब लड़की की शादी होती है ना, तो ससुराल वालों तरफ से बार बार संदेशा आता है कि जल्दी जल्दी करवाइए, जल्दी जल्दी करवाइए, जल्दी विदाई करवाइए, सारी रस्में जल्दी जल्दी करवा दीजिए। एक तो बारिश भी हो रही थी ना, इसी की वजह से शायद वो लोग जल्दी कर रहे थे। और शादी ब्याह में ना आदत ही है ससुराल वालों की, चाहे मेरी शादी हो या फिर भाई की शादी हो, हम भी ससुराल वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि। तो क्या होता है ना कि वो लोग थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं कि जल्दी करवा दीजिए, जल्दी करवा दीजिए। और बारिश का दिन, बारिश हो रहा था उस दिन बारिश हो रही थी, और घर में इतनी चिपचिपाहट, इतना बिजबिजाहट था, वो लोग जल्दी आ रहे थे। तो कुछ लोग गुस्सा भी हो जा रहे थे कि लोग समझते नहीं है, बस जल्दी करवाइए ऐसे बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने ना वो वाला टाइटल डाल दिया था। और देखिए खाना हमारा बन गया है, भिंडी की सब्जी, रोटी, चावल और दाल बन गया है। यहाँ देखिए बच्चे जुटे हुए हैं खाने में, नैन्सी और मानसी अपने पापा के साथ जुटी हुई है, माही अलग लेके बैठी है। इन तीनों की ना आदत है, आज पता नहीं कहाँ से माही किस मूड में थी, अलग से लेके बैठ गई है खाने के लिए। नहीं तो ये तीनों ना अपने पापा के साथ ही जुट के खाना खाती हैं, तीनों इकट्ठे। और ये कभी ना बच्चों को मना नहीं करते, ना ही कभी डांटते हैं। मैं तो कभी कभी चिल्ला देती हूँ, डांट देती हूँ कि जाओ अपना अलग लेके खाओ, ये कौन सी आदत है। लेकिन ये ना कभी नहीं डांटते हैं, कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि जो भी रहेगा ये सब जुट जाएंगी, तीनों जुट जाएंगे। अभी बाबू छोटा है ना, बड़ा होके ये भी ऐसे ही करेगा, उन्हीं के साथ जाके ये भी जुट जाएगा। तो ये ना कभी किसी को, बच्चों को कभी नहीं डांटते हैं, कभी भी। मैं डांट देती हूँ, कभी कभी गुस्सा होके चिल्ला भी देती हूँ। अभी बर्तन धुल जाए, बस सारा काम हो गया है, ख़त्म हो गया है सारा काम, अभी कुछ नहीं रह गया है। ये आखिरी काम बर्तन धुलना ही रह गया था, और छोटे छोटे काम तो पूरे दिन रहते ही हैं। तो बर्तन धुल के जाऊँगी, बस आराम करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से जब से उठती हूँ ना, तो टाइम नहीं मिल पाता है, कहाँ मिल पाता है टाइम, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो नहीं कर पाती हूँ। और अभी बाबू को मैंने नहला दिया है, आराम से सो रहा है वो, फिर उसको सुला के मैं आई हूँ बर्तन धुलने के लिए। और अभी मैं बाथरूम में बैठी हूँ। तो अभी हम लोगों का खाना पीना हो गया है। खाना बनाने के बाद, खाने के बाद हम लोगों ने झाड़ू लगाया मैंने, और फिर सीधा आ गई बर्तन लेके धुलने के लिए। यहाँ बाथरूम में बैठी हूँ, कभी कभी बाहर धुल लेती हूँ, कभी कभी बाथरूम में, वैसे ज़्यादातर मैं वहीं धुलती हूँ। यहाँ बर्तन लेके आने में ना बहुत ज़्यादा घुमाव पड़ जाता है, घुमाव नहीं, दरवाज़ा भी इसका छोटा है। ये सामने जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये दरवाज़ा है, तो छोटा है, बर्तन लेके बाहर निकलने में परेशानी होती है, आने में परेशानी होती है, तो इसीलिए बाहर ही ज़्यादा धुलती हूँ। लेकिन माही के पापा सुबह यहाँ पूरे बर्तन भर देते हैं पानी से, तो हम लोगों को आराम रहता है बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए।
तो इसीलिए ना मैं बर्तन लेके यहीं पे आ गई कि यहाँ पे ना पानी भरा हुआ है और यहीं पे ला के धुल लेती हूँ। और आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आप सभी को मिलते हैं कल के व्लॉग में और आप सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।